आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक मोटर बोट उत्तर की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तथा उस क्षेत्र में जो पानी का बहाव है वह दक्षिण के पूर्व में 60 अंश पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो रहा है। तो मोटर बोट का जो परिणामी वेग होगा हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, ये हो गया हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पे जो मोटर बोट है उसका वेग इस तरफ है, उत्तर की ओर, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, ये बोल रहा है कि जो बहाव है, नदी का बहाव, इसको हम लोग बी से दर्शा देते हैं, बोट का जो वेग है, ठीक है। और नदी का बहाव जो है वह दक्षिण से पूर्व की ओर, यानी कि इस तरह से 60 अंश के कोण को बनाते हुए है, ठीक है। 60 अंश के कोण पर जो नदी का बहाव है इसको हम लोग वी एस से दर्शा देते हैं। तो हमारे पास इसका मान दिया गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है बोल के। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो मोटर बोट है, मान लेते हैं कि ये वाला मोटर बोट है, ठीक है, तो इस पर नदी का बहाव इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है, और यह ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात इसका हम लोग को परिणामी वेग जो है प्राप्त होगा। कैसे? यहाँ पे नदी का वेग इस तरफ है, ठीक है, बहाव जो है वो इस तरफ हमें प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे अगर परिणामी देखें तो ऐसे करके हमें यहाँ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, इसका परिणामी जो है इस दिशा में इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले कोण देख लेते हैं। देखिए, ये वाला हमारा कितना हो गया, 90 अंश का कोण हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इस उत्तर से दक्षिण को देखें तो पूरा 180 अंश हो गया। 180 अंश में हम लोग यहाँ पे 60 अंश को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह जो कोण थीटा बन रहा है, अर्थात थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो नाव का परिणामी वेग होगा उसकी दिशा किस तरफ होगी, ठीक है। तो यह हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश ऋण 60 अंश हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 120 अंश। इस तरह से कोण जो है आगे जाएगा परिणामी के लिए, अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सूत्र हो जाएगा परिणामी ज्ञात करने के लिए। देखिए, बोट का जो वेग है हमें पता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो नदी के जल का बहाव है वह कितना है, हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे परिणामी वेग ज्ञात करना है। तो परिणामी वेग के लिए हमारे पास यहाँ पे सूत्र हो जाएगा v बराबर वर्गमूल v b का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा v s का वर्ग धन 2 v b गुणित v s cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यह जो cos थीटा है यह इन दोनों वेगों के मध्य में कोण यानी कि 120 अंश को दर्शा रहा है। तो अब इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा परिणामी वेग v बराबर वर्गमूल, यहाँ पे हो जाएगा 25 का वर्ग धन यहाँ पे होगा 10 का वर्ग धन 2 गुणित हो जाएगा 25 गुणित 10 गुणित यहाँ पे हो जाएगा cos 120, और यहाँ पे cos 120 अंश का मान हमारे पास हो जाता है ऋण 1/2 के रूप में। तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा v बराबर वर्गमूल 25 का वर्ग 625 धन 10 का वर्ग हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ऋण, क्योंकि ये वाला ऋण इससे गुणा होगा, ठीक है। अब देखिए, 2 से 1 बार में, और ये हो जाएगा 2 से 5 बार में, या फिर इस 2 को हम लोग कटा सकते थे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये वाला 2 से हम लोग ये वाले 2 को कटा देते हैं, इसको इसी तरह से रहने देते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो, ठीक है। तो 25 का हम लोग गुणा कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 250। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा 725 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 250, हम लोग घटाएंगे तो मान आ जाए परिणामी वेग v बराबर हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 475। 475 को हम लोग वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 19, यानी कि इसका जो लगभग हमें मान प्राप्त होगा यहाँ पे हो जाएगा, अगर वर्गमूल से पूरा हल करें तो 21.794 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो 21 दशमलव है इसको हम लोग लगभग के अगर रूप में लिखे, देखिए ये हमें इतने के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो जो परिणामी वेग है अगर इसको हम लोग पूर्ण में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प ए दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, गलत हो जाएगा। बी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, बी सही होगा। सी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, गलत हो जाएगा। डी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे जो सही विकल्प है वह है बी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।